Good morning, class. Today we'll see chapter 10 in our science. हमने यहाँ पे भी चैप्टर्स को स्किप किया है, फाइन, क्योंकि हमें अपने सिलेबस को डिडक्ट करना था और बहुत सारे चैप्टर्स कॉमन हैं जो एसएसटी में भी हैं एंड एट द सेम टाइम दे आर इन साइंस बुक ऑल्सो. सो कॉमन चैप्टर्स वी आर स्किपिंग and we'll start chapter 10 rocks and minerals. रॉक्स और मिनरल्स क्या है? जैसे आप किसी चीज़ को टच करते हो, लाइक आप पेन को टच कर रहे हो तो ये आपको हार्ड हार्ड सा फील हो रहा है, ठीक है ना. ऐसे आप अगर हम इस क्लॉथ को करेंगे तो देखो इट इज़ सॉफ्ट बाय नेचर. इसको हम कर रहे हैं तो ये सॉफ्ट है. तो कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती हैं और कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं. रॉक्स जो होते हैं वो मोस्टली हार्ड होते हैं, ठीक है. अभी आप रफ वे में ये जानो कि जो स्टोन्स होते हैं, जो रॉक्स होते हैं वो हार्ड होते हैं. जैसे आप सड़क पे चलते हो, रोड किनारे सो मेनी स्टोन्स वी कैन सी, तो वो या फिर आप माउंटेन देखते हो तो वो देखोगे कि बड़े बड़े रॉक से बना हुआ माउंटेन है, तो वो भी हार्ड होता है. आप कहीं पे मिट्टी को डिग करते हैं ना तो अंदर से बहुत मोटा मोटा पत्थर निकलता है, दैट ऑल आर हार्ड. आप कभी रिवर के अंदर जब इन करते हो तो पैरों में कुछ चुभता है ना, दैट आर ऑल्सो रॉक्स. तो ये रॉक्स जो होते हैं ना, स्टोन्स, जब छोटे छोटे स्टोन्स मिलते हैं तो वो बड़ा रॉक बन जाता है. आज हम इस चैप्टर में रॉक्स के बारे में देखेंगे और मिनरल्स के बारे में देखेंगे. तो रॉक्स तो हम लोग वैसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे देखते रहते हैं. वैसे मिनरल्स का शायद आपको भी पता नहीं होगा, जो कि आप इस चैप्टर में उसका इंट्रोडक्शन आप करेंगे, ठीक है. तो हम लोग वन बाय वन रॉक्स को देखेंगे इस तरीके से. सो हियर रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स एंड मिनरल्स में क्या देखो, सम थिंग्स आर सॉफ्ट 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 एंड सम थिंग्स आर हार्ड. जिसको आप टच करेंगे तो इट इज़ हार्ड बाय नेचर. ब्लैक बोर्ड इज ऑल्सो हार्ड बाय नेचर. ये आप जेमस्टोन को टच करोगे, हार्ड, एंड ये रॉक है, दिस इज ऑल्सो हार्ड. तो कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती हैं बाई टचिंग एंड कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती हैं बाई टचिंग. द हार्ड ऑब्जेक्ट सोन अबव आर मेड अप ऑफ रॉक्स. लेट अस लर्न अबाउट रॉक्स. रॉक्स के बारे में हम लोग क्या देखेंगे आज? इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आज हम यहाँ पे देखेंगे. रॉक्स एंड देयर टाइप्स. Our earth is made up of big and hard stones called the rocks. Rocks are found under the soil and at the bottom of the rivers. The hills and mountains are also made up of rocks. Rocks found on the earth are of different types and colors. Rocks can be divided into hard rocks and soft rock. ये हमने पहले आपको बताया है कि ये सारी चीज़ें आप कहाँ कहाँ देख सकते हो. रॉक्स को आपको रोड के किनारे दिखता है, ग्राउंड पे दिखता है, रिवर के नीचे दिखता है, तो बहुत सारे. और लेकिन ये जो सारे, ऐसा नहीं है कि सारे रॉक एकदम बराबर होते हैं, उतनी ही उनकी हार्डनेस होती है या फिर कलर या फिर उनका अपना नेचर. सब कुछ, सारे रॉक्स एक जैसे नहीं होंगे, उनका ये थोड़ा वेरी करेगा. कुछ बहुत हार्ड होंगे, कुछ थोड़े कम हार्ड होंगे और कुछ सॉफ्ट भी होंगे. तो आज हम लोग हार्ड रॉक्स और सॉफ्ट रॉक्स के बारे में देखेंगे. ओके, तो हम देखें हार्ड रॉक्स. हार्ड रॉक्स क्या हैं? रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, मार्बल एंड सैंडस्टोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड रॉक्स. ये सारे आप टच करोगे ना तो बहुत हार्ड हैं. तो वन बाय वन हम देखेंगे इनको. ग्रेनाइट कम्स इन मेनी कलर्स, सो इट इज़ मेनली यूज्ड इन मेकिंग स्लैब्स इन किचन. सम स्टैचू एंड बिल्डिंग्स आर ऑल्सो मेड यूजिंग ग्रेनाइट रॉक्स. है ना, ग्रेनाइट अलग अलग कलर्स में आता है बट मोस्टली ये ब्लैक कलर में आता है. बहुत शाइनी ब्लैक ये होता है ना. किचन में बहुत लोगों के यहाँ आप देखोगे किचन प्लेटफॉर्म इज मेड अप बाय granite rock because it is shiny and at the same time it is very durable. That's why we use granite to make this and statue also.
बहुत चौक चौराहा पे आप स्टैचूज़ देखते हैं ना फेमस पर्सनालिटीज़ की, दैट आर ऑल्सो मेड बाय ग्रेनाइट। बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि बिल्डिंग्स की पूरी वॉल या फ्लोर भी ग्रेनाइट की बनी होती हैं। बहुत जगहों पे आप स्टेयर्स देखेंगे कि ग्रेनाइट की बनी होती हैं। तो दिस इज़ ग्रेनाइट। एंड नाउ मार्बल। मार्बल इज़ मोस्टली वाइट इन कलर. It is mainly used in the flooring of the houses. The Taj Mahal in Agra is made with white marble. ताजमहल का हमने देखा है, या तो फोटो देखा है या तो हम कई लोगों ने जाके भी देखा होगा. So many have seen the ताजमहल. देखा है, ये कंप्लीट वाइट बिल्डिंग है एंड इट इज़ मेड अप बाय मार्बल. मार्बल ज़्यादातर वाइट होता है, कभी कभी उसमें ब्लैक स्पॉट्स भी रहते हैं, तो उससे कई लोगों के घर के फ्लोर बनते हैं और जो बहुत कई जगहों पर सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स भी बनाए जाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाए जाते हैं मार्बल से. मार्बल बहुत हार्ड होता है और बहुत मजबूत भी होता है. देन विल सी सैंडस्टोन. सैंडस्टोन also comes in many colors. It is used in construction of buildings. The Red Fort in Delhi is made of red colored sandstone. ये रेड कलर का बिल्डिंग जो हम रेड फोर्ट में देखते हैं, जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग की जाती है इंडिपेंडेंस डे पे, दैट इज रेड फोर्ट. एंड ये किससे बना है? ये सैंडस्टोन से बना है. सैंडस्टोन भी हार्ड रॉक है. और सोचो ये रेड फोर्ट कब बना था, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, तो भी अभी एज इट इज़ है, बिल्कुल अभी भी ये मजबूत है ना. सैंडस्टोन भी बहुत हार्ड है, बहुत मजबूत है और इससे बनी हुई बिल्डिंग भी काफ़ी लॉन्ग लाइफ रहती है. देन सॉफ्ट रॉक. सॉफ्ट रॉक, ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं और ये सब जो हमने देखा, दीज ऑल आर hard rocks, and now we'll see soft rocks. Rocks like coal, chalk, slate and graphite are examples of soft rocks. ये 3-4 जो rocks हैं ये सब soft rocks हैं. ये इतने hard नहीं होते जितने मार्बल और ग्रेनाइट होते हैं. कोल आपने देखा है? कोल आप अगर एक छोटे से पत्थर से भी मारोगे तो वो टूट जाता है, अगर वो अच्छे क्वालिटी का कोल हुआ तो. लेकिन कुछ कोल बहुत हार्ड होते हैं जो कि अच्छे क्वालिटी वाले नहीं होते हैं. फाइन, उसमें रॉक्स ज़्यादा एडेड हो जाता है, दैट्स वाई इट बिकम हार्ड. Coal is black in color. It has been used as fuel in homes and factories since ancient time. Coal is also used to produce electricity. ये हम तो देखते हैं कई घरों में चूल्हे जलाए जाते हैं इससे, कोल से. उसके साथ साथ इसका जो मेन यूज़ है दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इससे बनती है जिससे हम पावर को यूज़ करते हैं अपने घरों में, ऑफिस में या बाकी फैक्ट्रीज और बहुत सारी जगहों पे. तो इसका मेन सबसे बड़ा बेनिफिट है कोल से, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. देन स्लेट. स्लेट इज़ ग्रे इन कलर. ये पहले के ज़माने में ना छोटे बच्चों को स्लेट पे लिखने देते थे. ये स्लेट होता था एक रेक्टेंगल बोर्ड जैसा होता था जिस पे बच्चे घर में लिखते थे, है ना. उसको फिर इरेज कर दिया जाता था. ब्लैक बोर्ड्स आर मेड विथ स्लेट्स. इन सम एरियाज इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक रूफ्स. कई जगहों पे जहाँ पे कंक्रीट वाली रूफ नहीं होती है, जहाँ पे छत नहीं होता है, वहाँ पे लोग स्लेट का रूफ बनवाते हैं जिससे रेन से और हीट से वो लोग अपने आप को बचा पाएँ. तो ये है स्लेट जो कि अगर इस पे ब्रिक वगैरह से मार दोगे तो फिर वो टूट भी जाएगा. तो ये बहुत मजबूत नहीं होता, बट किसी किसी घर में ये इसकी छत बनाई जाती है. चॉक इज़ वाइट इन कलर. इट इज़ यूज टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड्स. हमारे स्कूल में भी आपने देखा होगा ना, हम लोग अपने बोर्ड पे किससे लिखते हैं? वी यूज चॉक टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑल्सो. सो दिस इज़ वेरी पॉपुलर. इसको आप हाथ से भी तोड़ोगे तो आराम से टूट जाता है. मोस्टली ये वाइट होता है, लेकिन कई बार हमने कलर्ड चॉक भी देखा है. तो कलर्ड चॉक कैसे बनती है? जब हम उसको किसी कलर में डिप कर देते हैं, देन इट बिकेम colored. The lead of the pencil
with which you write is made of granite. Granite is also black in color. आपका पेंसिल का जो लीड होता है ना वो हमेशा ग्रेनाइट से ही ग्रेफाइट से ही बनता है। ये सॉफ्ट होती है, तभी तो आप लिखते लिखते वो घिस भी जाती है और टूट भी जाती है ना। तो ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट रॉक एंड ग्रेनाइट ग्रेनाइट इज अ हार्ड रॉक। ठीक है, तो ग्रेफाइट और ग्रेनाइट में हमें कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद देखो ये मैचिंग देखो, है ना। ग्रेनाइट को किसके साथ मैच करेंगे? क्या ग्रेनाइट वाइट होता है? नहीं। रेडवुड बना है ग्रेनाइट से? नहीं। यूज टू मेक किचन, सही है। पेंसिल लीड? नहीं। सो 1 को हम सी के साथ मैच करेंगे। देन ग्रेफाइट का क्या यूज है? पेंसिल लीड बनती है उससे। चॉक वाइट इन कलर, ये चॉक वाइट इन कलर में जाएगा। एंड सैंडस्टोन यूज टू में रेडवुड बना है ना, सैंडस्टोन से रेडवुड बना है। तो इस तरीके से ये हमारा रॉक एंड मिनरल्स हुआ। एंड नेक्स्ट क्लास में विल सी मिनरल्स एंड देयर यूजेस। ओके।